जय हिंद दोस्तों। आज है 13 जनवरी 2023 और आज हमने 12 जनवरी और 13 जनवरी दोनों दिनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया है। बढ़ते हैं हम प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर होगा जापान। जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा पेरूप। पेरूप भारत का सबसे तेज भुगतान होने वाला ऐप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा है? तो इसका सही आंसर होगा इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा ग्रीस। ग्रीस के अंतिम राजा थे और ये उस देश के पूर्व राजा भी थे जिनका ये निधन हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अपर्णा सेन। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जयपुर में हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में पारंपरिक चिरचेरा महोत्सव मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में चिरचेरा महोत्सव मनाया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 12 जनवरी को। और ये स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा थिरु एस नदीसन को। और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा विकास पुरोहित। और मेटा का पुराना नाम फेसबुक था। फेसबुक ने अपने नाम को मॉडिफाई करके मेटा कर लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई में। मुंबई में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शिक्षा कार्यक्रम सहर्ष लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राज्य सरकार ने शिक्षा कार्यक्रम सहर्ष को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा स्पेयर्ड। स्पेयर्ड शीर्षक से प्रिंस हैरी ने अपना संस्मरण जारी किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वां युवा महोत्सव जो हुबली में आयोजित किया गया का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल हाल ही में पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है। हम डेली करंट अफेयर्स में परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न होते हैं, जो संभावित होते हैं कि वे एग्ज़ाम में आएंगे, उन्हीं प्रश्नों को हमने बस कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।